हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के साथ बाकी और 7 ग्रह है जो सूरज का चक्कर लगाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमें पृथ्वी से ये सारे ग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है? वैसे तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, जिसमें पृथ्वी के जैसा 1300 और पृथ्वी आसानी से समा सकती है। फिर भी हमें ये जुपिटर धरती से क्यों नहीं दिखाई देता? और इसी तरह सबसे खूबसूरत ग्रह सैटर्न, जिसके चारों ओर खूबसूरत रिंग है, ये ग्रह भी हमें पृथ्वी से नजर नहीं आता। एक अध्ययन के माने तो हम अपनी आंखों से लगभग 2 से 3 किलोमीटर एकदम क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा हम करीबन 20 किलोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन ये हमें बहुत ही छोटी और धुंधली नजर आएगी। लेकिन हमारी आंखों की देखने की क्षमता इस 20 किलोमीटर के आगे घट जाती है, क्योंकि वातावरण में मौजूद धूल प्रदूषण हमें 20 किलोमीटर से अधिक देखने से रोकती है। लेकिन यदि हम किसी भी चीज के ऊपर से खड़े होकर देखें तो हमें कोई भी चीज काफी दूर तक नजर आएगी। यदि हम माउंट एवरेस्ट के ऊपरी हिस्सा से खड़े होकर नीचे की ओर देखें तो हमें करीबन 200 माइल दूरी तक दिखाई देगा। ठीक इसी तरह यदि हम नीचे से आसमान की ओर देखें तो हम बहुत अधिक दूर तक नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे रास्ते में बादल आ जाती है। लेकिन रात के समय यदि आसमान साफ हो, बादलों से घिरा ना हो, तो हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी आसानी से अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं। जबकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे पृथ्वी से 22 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। इसीलिए आंखों से किसी भी चीज को क्लियरली देखना बहुत सारे पहलू पर निर्भर करती है। और सबसे ज्यादा महत्व ये है कि यदि हम किसी भी दूर की चीजों को देखें तो वहाँ का स्थान बादलों या धूल के कणों से ढका ना हो, और यदि ऐसा होता है तो ये हमारी देखने की क्षमता को कम कर देती है। तो चलिए जानते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के यूज से पृथ्वी पर खड़े होकर कौन कौन सा ग्रह को आसानी से देख सकते हैं। तो बता दें कि हम मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को अपनी नंगी आंखों से पृथ्वी से खड़े होकर आसानी से देख सकते हैं। तो आप अभी सोचेंगे कि हमने तो कभी ये ग्रह देखा ही नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। यदि हम किसी भी चीज को दूर से देखें तो बहुत सारा कंडीशन मैटर करती है। जैसे कि यदि आप किसी भी चीज को पास से देखोगे तो वो आपको बहुत बड़ी नजर आएगी, लेकिन यदि आप इसी चीज को दूर से देखोगे तो ये आपको बहुत ही छोटी नजर आएगी। ठीक इसी प्रकार ये सारे ग्रह हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये पृथ्वी से काफी दूर होने की वजह से ये सारे ग्रह हमें स्टार के रूप में नजर आते हैं। मरकुरी ग्रह सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह है, इसी वजह से हम सनराइज या सनसेट के वक्त इस ग्रह को आसानी से देख सकते हैं। ये मरकुरी ग्रह सूरज के इर्द गिर्द एक चमकता हुआ सितारा जैसा नजर आएगा। आप सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय सूरज की ओर अपने नजर गड़ाए रखना। यदि आपको कोई चमकता हुआ सितारा नजर आए तो आप समझ जाना कि ये मरकुरी ग्रह है। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारे पृथ्वी से 7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जून के महीने में सूरज सबसे ज्यादा चमकीला होता है और इसके चमक के सामने हमें मरकुरी ग्रह नजर नहीं आता। लेकिन इस महीने में हमारा आसमान सबसे ज्यादा साफ होता है और इस साफ आसमान में हम रात के समय जुपिटर को आसानी से देख सकते हैं। ये जुपिटर भी हमें आसमान में बड़ा सा चमकता हुआ सितारा जैसा नजर आएगा। लेकिन यदि आपके पास टेलीस्कोप है तो आप इस महीने में जुपिटर ग्रह को स्पष्ट देख सकते हो। टेलीस्कोप से जुपिटर को देखने से ऐसा प्रतीत होगा मानो आप इसे बहुत ही नजदीक से देख रहे हो और आप इसके सतह को भी बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। चलिए देखते हैं मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी से कैसा नजर आता है। वैसे तो मंगल ग्रह यानी कि मार्स हमारे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है और हमारे पृथ्वी से बहुत सारे यान मंगल ग्रह पर ऑलरेडी भेजा गया और इन यानों के जरिए हम मंगल ग्रह के सतह को फोटो में कई बार देख चुके हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी का रंग लाल होने की वजह से इस ग्रह का अपना ही एक लाल रंग का चमक है और इस ग्रह को हम आसमान में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त देख सकते हैं। इस ग्रह को हम आसमान में सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में चंद्रमा के नजदीक देख सकते हैं। इस मंगल ग्रह को हम बिना टेलीस्कोप के भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की ओर। आखिर ये हमारी पृथ्वी से कैसी नजर आती होगी। वैसे तो जब हम रात के समय आसमान को देखते हैं तो हमें आसमान में बहुत सारे तारे नजर आते हैं, लेकिन इन सभी तारों में सबसे चमकीला तारा शुक्र ग्रह है यानी कि वीनस है। ये वीनस ग्रह हमारी पृथ्वी से करीबन 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वीनस ग्रह की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होने की वजह से ये ग्रह हमारा सोलर सिस्टम का सबसे अधिक गर्म ग्रह है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इसी वजह से हम वीनस ग्रह को आसमान में सबसे अधिक चमकीला सितारा के रूप में देख सकते हैं। लेकिन इसे हम जून के महीने में नहीं देख सकते, क्योंकि जून के महीने में सूरज सबसे अधिक चमकीला होता है, क्योंकि हमारा आसमान बादलों से बिल्कुल साफ होता है और इस सूरज की चमक के सामने वीनस ग्रह का चमक फीकी पड़ जाती है। इसी वजह से हमें जून की महीना में वीनस ग्रह दिखाई नहीं देगा। वीनस ग्रह सुबह के समय पूरब और शाम के समय पश्चिम में नजर आती है। चलिए बढ़ते हैं अब सैटर्न ग्रह की ओर। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह को हम गर्मी के मौसम यानी कि जनवरी से लेकर मई के बीच में हम इसे आसानी से देख सकते हैं। इस सैटर्न ग्रह को गर्मी के
मौसम में सूर्य अस्त के बाद विपरीत दिशा में देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको इन सारे ग्रहों को देखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला यह कि आप इन ग्रहों को साफ आसमान में ही देख सकते हो, और बेहतर ये होगा कि शहर से दूर किसी गांव या फिर किसी बड़े मैदान या फिर कोई बड़ी सी पहाड़ी पर चढ़कर आप इन ग्रहों को आसानी से और अच्छे तरीके से देख सकते हो, क्योंकि शहर में बहुत अधिक पॉल्यूशन होने की वजह से आसमान बादलों से और धूल के कणों से ढका हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारी आँख को दूर की चीजों को देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा शहरों में लाइटों की चकाचौंध भी बहुत अधिक होती है। इसके अलावा आपके पास इन ग्रहों का परिक्रमा का भी अच्छे खासा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको इंटरनेट या फिर नासा के वेबसाइट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर ग्रह या तो हमें सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के वक्त ही नजर आएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।